छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट। ये अतिरिक्त बजट राज्य के आदिवासी समुदायों के विकास को गति देगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकेगा। आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का धार्मिक महत्व है, जबकि राहुकाल 12 से 1:30 बजे को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। नेपाल में हिंसा। नेपाल में बढ़ती हिंसा के बाद वहां सेना तैनात की गई है और 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत के पड़ोसी देश में हुई ये घटना चिंता का विषय है। भरतपुर में दुखद घटना। एक तरफा प्यार में युवक ने महिला को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली। ये घटना समाज में मानसिक स्वास्थ्य और प्रेम से जुड़ी हिंसा की समस्या को दिखाती है। हिंदी दिवस पर प्रेरक नारे। हिंदी दिवस पर दिए गए ये 10 नारे लोगों में अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देंगे। आर्मी चीफ का बयान। आर्मी चीफ ने कम लागत वाले हाईटेक हथियारों की जरूरत बताई है, जो आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना की तैयारियों को दर्शाता है। बेहटा ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी। 25,000 रुपये के इनामी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी से इस मामले की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यूपीआईटीएस 2025 ट्रेड शो। ये ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर को आयोजित होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। अर्बन कंपनी आईपीओ। अर्बन कंपनी का आईपीओ पहले दिन 3.13 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो निवेशकों के बीच कंपनी के प्रति मजबूत विश्वास का संकेत है। राजा वेंकट रमन के 3 टॉप स्टॉक पिक्स। एक वित्तीय विशेषज्ञ द्वारा बताए गए ये स्टॉक पिक्स निवेशकों को शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न कमाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। जीएसटी 2.0 लागू। नए जीएसटी नियमों के तहत अब महंगे कपड़ों पर 18% का टैक्स लगेगा, जिससे ग्राहकों के लिए ये कपड़े और भी महंगे हो जाएंगे। अमेरिका भारत वार्ता। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली वार्ता की उम्मीद से शेयर बाजार में तेजी आई है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दिखाती है। चंडीगढ़ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। चंडीगढ़ को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 8वां स्थान मिला है, जो शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को दर्शाता है। नागालैंड लॉटरी परिणाम। नागालैंड लॉटरी में 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जिससे किसी भाग्यशाली विजेता की किस्मत बदल गई है। बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती। बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिससे बिहार में शिक्षकों के लिए नई नौकरियां मिलेंगी। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर की गई है, जिससे करदाताओं को अपने रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। एशिया कप में भारत की जीत। एशिया कप में भारत ने यूएई को हराया, जिसमें कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कूल असेंबली के लिए समाचार। ये मुख्य समाचार छात्रों को देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने में मदद करेंगे। आज का राशिफल। कुंभ और तुला। ज्योतिष के अनुसार कुंभ और तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ये जानकारी उनके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है। सभी राशियों का विस्तृत राशिफल। दैनिक राशिफल सभी राशियों के लिए दिन के पूर्वानुमान, जैसे कि करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों से संबंधित जानकारी देता है। टैरो कार्ड राशियों के संकेत। टैरो कार्ड के संकेत लोगों को उनके भविष्य और आने वाली चुनौतियों के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। मनी कंट्रोल और एनडीटीवी न्यूज़। ये दोनों खबरें स्कूल असेंबली के लिए समाचारों का सारांश देती हैं, जिससे छात्रों को महत्वपूर्ण हेडलाइंस आसानी से मिल जाती हैं। फिल्म और संस्कृति। फिल्म और संस्कृति से जुड़े ताज़ा अपडेट दर्शकों को मनोरंजन और कला की दुनिया की खबरों से जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिपोर्ट्स दुनिया भर की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाओं की जानकारी देती हैं, जो वैश्विक परिदृश्य को समझने के लिए ज़रूरी हैं। बिहार सीमा पर सुरक्षा। नेपाल में हिंसा के बाद बिहार से लगी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मोकामा मुंगेर 4 लाइन हाईवे। इस 4,447 करोड़ रुपए की परियोजना से बिहार में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा का समय कम हो जाएगा। भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन। 3,169 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, जिससे इस रूट पर रेल यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। कुल 7,616 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। इन 2 बड़ी परियोजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जो बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।
बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य के 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे संभावित बाढ़ या जल जमाव से निपटने की तैयारी की है।